हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस न्यू कट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी अपडेट क्या है। जैसे कि आपको बता दें, एनआईएस डीएलएड पश्चिम बंगाल केस की सुनवाई की बड़ी अपडेट है। दूसरी चीज़ है कि इस केस में क्या होने वाला है, क्या चीज़ें अभी तक कुछ सामने निकल के आ रही हैं। देखिए, अभी तक न सुप्रीम कोर्ट से, न हाई कोर्ट से, न भारत सरकार की तरफ से किसी भी तरह से एनआईएस डीएलएड के विद्यार्थियों को किसी भी तरह से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। लेकिन विद्यार्थी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एनआईएस डीएलएड को वैलिड कराया जाए, क्योंकि सरकार ही कोर्स कराती है और सरकार की गलत नीतियों के कारण आज 14 लाख विद्यार्थियों का भविष्य बिल्कुल अंधकारमय हो गया। वो जो नौकरी कर रहे हैं उनको रातों दिन इस बात की चिंता है कि कहीं हमारी नौकरी छीन ना जाए। लेकिन जो नौकरी देखिए, ऑलरेडी भर्तियां बहुत सारी चल रही हैं, उसमें एनआईएस डीएलएड विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से विद्यार्थी बहुत हर तरह से परेशान है। जो विद्यार्थियों की उम्मीद है, उनके माँ बाप की उम्मीद है, उनके परिवार की उम्मीद है कि उनको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि अब वो ऐसे विद्यार्थी जो एनआईएस डीएलएड करने के बाद वो कई दूसरा कोर्स भी नहीं कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं डायरी नंबर क्या है। डायरी नंबर 21287/2023 रजिस्टर होता है 16/5/2023 को। एसएलपी नंबर देखेंगे तो 012660/2023। इसकी सुनवाई होती है 5/4/2000, मतलब 5 अप्रैल को सुनवाई होती है। लेकिन किसकी बेंच में सुना जाता है? जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस सुनासु धुंडिया की बेंच में। तो अब देखेंगे कि इसमें बहुत सारे पिटिशनर हैं और एनसीटी को इसमें बहुत सारी जवाब मांगने को। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ें हैं एनआईएस और एनसीटी। आपको बता दें, इसमें राजनीतिक कारण, चाहे एनआईएस डीएलएड के जो संघ के अध्यक्ष हैं उनके साथ जो राजनीतिक नेता जुड़े हुए हैं, हर तरह से पैसे कमा रहे हैं। आप देखेंगे, अभी एक बहुत बड़ा सा एसएलपी दायर हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें देखेंगे बहुत सारे पिटिशनर बनाए गए। देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उसमें करोड़ों रुपए लिए गए कि बस एनआईएस डीएलएड वैलिड हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ एक केस लगता है, वहाँ से केस डिसमिस होता है और डिसमिस होने के बाद फिर केस वहीं का वहीं रह गया। विद्यार्थी 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 4-4 हज़ार कैसे कैसे करके अपने पैसे को जमा करते। लेकिन आप देखेंगे भुगत कौन रहा है? विद्यार्थी। पहले भी एनआईएस करने के चक्कर में वो 5 से 11 हज़ार रुपये जमा करता, सरकार लेके हड़प जा रही है। उसके बाद फिर इसके केस के नाम पर विद्यार्थियों से पैसे लिए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ें आप ये समझना है आपको कि जितने भी राज्य हैं सबका केस एक ही है, लेकिन इनके बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण, कोऑर्डिनेशन समझ रहे हैं, चाहे आप बिहार से देखिए अध्यक्ष हैं और एनआईएस डीएलएड के उत्तराखंड से, उसके बाद अन्य राज्यों से, ये आपस में ही इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं, ताना मतलब इनके बीच में कोई बातें चीज़ नहीं है। ये अलग अलग केस लड़ रहे हैं और केस में सरकार ने पूरा इसका फ़ायदा ले रही है, क्योंकि सरकार को ही पता है कि इनके बीच में ही जब तालमेल नहीं है तो 14 लाख एक साथ होंगे नहीं। जब 14 लाख एक साथ नहीं होंगे तो इनके से क्या है? सुप्रीम कोर्ट में आप जा रहे हैं, उससे पैसे दे रहे हैं, वकील को पैसे दे रहे हैं, हर तरह से सरकार को ही पैसे पहुंच रहे हैं। किसी भी माध्यम से जा रहे हैं तो सरकार को माध्यम, चाहे आला अधिकारी हो, चाहे एनसीटी के अधिकारी हो, चाहे एनआईएस के अधिकारी हो, चाहे जो अध्यक्ष जुड़े हों वो भी हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको भी फंड की ज़रूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कोई चीज़ें, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट में, बिना पैसे के वकील काम नहीं करता। अगर वकील हाई कोर्ट में पहुंच रहा, भले केस डिसमिस होता है, लेकिन वो पैसे लेगा। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को फिर भी उम्मीद है कि केस को लड़ना है, भाई उनके भविष्य का सवाल है। तो अब आगे देखिए क्या होता है। अब इसकी अगली सुनवाई लग गई है 23 तारीख को, 23 अप्रैल को अब इसकी सुनवाई होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को उम्मीद है कि अगर इस केस की सुनवाई होती है तो हमको भर्ती में मौका मिलेगा। खबर यही थी। अगर वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपकी क्या राय है इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुबह। थैंक यू, आई लव।